एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे हैं। दुखी हैं, दुखद है। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी और मनमोहन सिंह जी का काफी गहरा नाता था न्यूक्लियर डील को लेकर के। जब मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी लाइन से हट करके एक तरीके से समाजवादी ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को, तो काफी बड़ा उस समय की क्या बातें रही जो आपको याद हैं अब? वो एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जिस समय बहुत सारे दलों ने अलग अलग तरीके से अपना स्टैंड लिया था। हालांकि मैं सांसद था उस समय सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की तो थी। हमारे अमर सिंह अंकल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी जो लोकसभा में आपने टेबल होती हुई चीजें देखी। लेकिन नेताजी का और उस समय जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब जी का, उनका योगदान बड़ा है, क्योंकि कलाम साहब ने जो सुझाव दिया था नेताजी ने उसी रास्ते पे अपना करके न केवल सरकार को चलाने के साथ साथ देश को एक न्यूक्लियर डील में भी समाजवादियों का योगदान रहा। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं खास कह सकता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं उनसे मिला, जितने भी पत्र मैं लेकर के गया था उनके पास, जो दिल्ली और लखनऊ की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, उन सभी योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ा करके उस समय की सरकार की मदद करने का काम किया। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अज़ीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज इस गम में शामिल हैं, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ।